हेलो दोस्तों, दिस इज मनीष सैनी एंड यू आर वाचिंग संकल्प एकेडमी। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड करंट अफेयर के बारे में। तो करंट अफेयर को हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर पूरे साल भर का। उत्तराखंड में कौन कौन से नए इवेंट यहाँ पर बनाए गए हैं, कौन कौन सी नई यहाँ पर नियुक्तियाँ की गई हैं, उन सभी के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। उत्तराखंड पीसीएस वाला जो एग्ज़ाम है वो 3 अप्रैल में होने वाला है। इसके जो एडमिट कार्ड हैं वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से जाके। फिर हम बात करते हैं यूकेएसएससी की। तो यूकेएसएससी के अभी बहुत से एग्जाम अभी लाइन में है, चाहे वो कांस्टेबल वाला हो, चाहे वो एसआई वाला हो, या कोई भी पटवारी लेखपाल वाला एग्जाम हो। तो उन सभी के लिए ये वीडियो बेहतर होने वाली है, क्योंकि करंट अफेयर काफ़ी अच्छा पोर्शन कवर करता है आपके एग्जाम में। तो अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अब चलते हैं अपने पहले करंट अफेयर की तरफ। पहला हमारे पास यहाँ पर करंट अफेयर है वो ये है कि उत्तराखंड राज्य का वह वन्य जीव अभ्यारण्य जिसे दिसंबर 2021 में पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया था, वो था यहाँ पर अस्कोट वन्य जीव विभाग को यहाँ पर इको सेंसिटिव जोन में घोषित किया गया था। ये कहाँ पर है? ये पिथौरागढ़ जिले में स्थित है और यहाँ पर जो है कस्तूरी मृग की संख्या सबसे अधिक है। नेक्स्ट हमारे पास अंतर्राष्ट्रीय मधुमक्खी महोत्सव कहाँ पर बनाया गया? तो ये बनाया गया था हल्द्वानी में। इसका आयोजन हल्द्वानी में हुआ था। फिर हमारे पास नेक्स्ट यहाँ पर उत्तराखंड राज्य का नया नगर निगम गठित कहाँ पर किया गया है? तो ये किया गया है यहाँ पर श्रीनगर में। यहाँ पर ये नोवा नगर निगम है उत्तराखंड का। नेक्स्ट बात करते हैं हम उत्तराखंड का वह लेखक जिसे साहित्य अकादमी द्वारा बाल साहित्य पुरस्कार से नवाजा गया है। तो वो है यहाँ पर देवेंद्र मेवाड़ी। सही उत्तर हमारे पास देवेंद्र मेवाड़ी। और इन्होंने जो पुस्तक लिखी थी वो लिखी थी यहाँ पर नाटक में विज्ञान। नेक्स्ट हमारे पास उत्तराखंड राज्य में प्रथम क्रोकोडाइल सफारी का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो ये किया गया है खटीमा के सुरई वन रेंज में प्रथम क्रोकोडाइल सफारी का उद्घाटन किया गया है। फिर हमारे पास उत्तराखंड राज्य का जो लोक सेवा आयोग है वहाँ का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो बनाए गए हैं यहाँ पर राकेश कुमार। ये यहाँ के 9वें अध्यक्ष हैं। बात करते हैं लोक सेवा आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो प्रथम अध्यक्ष थे यहाँ पर एनपी नवानी लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। फिर जो हमारे पास है यहाँ पर 4 धाम योजनाओं के बारे में, जो 4 धाम जो परियोजना है उसके बारे में बात करते हैं। अभी पिछले दिनों यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने पूर्ण निर्णय में संशोधित करते हुए 4 धाम सड़क परियोजना के एक भाग के रूप में 3 राजमार्गों पर चौपहिया वाहनों के मार्ग को 10 मीटर तक चौड़ा करने की अनुमति प्रदान की। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर 5.5 तक ही सीमित करने का निर्देश दिया था, लेकिन अब इन्होंने यहाँ पर 10 मीटर तक चौड़ा करने की इसको अनुमति प्रदान की है। और हमारे नरेंद्र मोदी साहब जी ने, जो हमारे पीएम हैं, उन्होंने इसका दिसंबर 2016 में इसका परियोजना की आधारशिला रखी थी। तो अब जो है 10 मीटर तक चौड़ा होने वाली है। पहले एनजीटी ने भी इस पर जो है उंगली खड़ी करी थी इस परियोजना पर, क्योंकि पर्यावरणीय जो कंसर्न थे उनको कंसिडर करते हुए इन्होंने यहाँ पर इस पर रोक लगाने की बात की थी। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर जो उत्तराखंड के जो 4 धाम हैं वो कौन कौन से हैं? तो वो है यहाँ पर बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री। आपको कमेंट बॉक्स में यह बताना है कि कौन सा जो 4 धाम है वो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में उत्तराखंड के स्थित है। और काफ़ी बड़ी परियोजना यह होने वाली है। लगभग इसमें 1,20,000 जो करोड़ रुपये खर्च करने की संभावना है। और यह जो परियोजना है वो 889 किलोमीटर की यह पूरी परियोजना होने वाली है। तो इतनी बड़ी परियोजना यहाँ पर ये होगी। फिर हम बात करते हैं उत्तराखंड राज्य द्वारा किराएदारी अधिनियम 2021 को घोषित किया गया। तो ये किया गया था दिसंबर 2021 में। फिर एक बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर करंट होने वाला है। उत्तराखंड निवासी वह महिला जिसने मिस यूनिवर्स 2021 में जज की भूमिका निभाई थी, तो वो थी यहाँ पर उर्वशी रौतेला। ये उत्तराखंड का नाम रोशन कर रही हैं बॉलीवुड में। नेक्स्ट हमारे पास उत्तराखंड राज्य का ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया है? तो वो चुना गया है ऋषभ पंत को, जो क्रिकेटर हैं और ये विकेट कीपर भी करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना कहाँ शुरू की गई? तो यह शुरू की गई थी उत्तराखंड के अंतर्गत और 8 दिसंबर 2021 को यह यहाँ पर शुरू की गई है। नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पर उत्तराखंड चमोली जनपद के विकासखंड घाट का नाम बदलकर क्या किया गया है? तो ये किया गया है नंदा नगर। फिर हमारे पास यहाँ पर सतपाल महाराज जी जो उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री थे, उन्होंने जो है जॉर्ज एवरेस्ट हाउस का लोकार्पण किया है कहाँ पर? मसूरी में। फिर हमारे पास यहाँ पर उत्तराखंड के किस नागरिक को सामाजिक न्याय के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य हेतु मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो वो किए गए हैं यहाँ पर डॉक्टर अनिल जोशी को, जो हार्मनी फाउंडेशन नई दिल्ली द्वारा यह है इनको अवार्ड दिया गया है पर्यावरण संरक्षण के लिए, डॉक्टर अनिल जोशी। नेक्स्ट हमारे पास राष्ट्रीय भूस्थानिक जो पुरस्कार है वो किसको दिया गया है? तो वो दिया गया है प्रोफेसर पीके जोशी जी को। सही उत्तर है हमारे पास यहाँ पर प्रोफेसर पीके जोशी। और इंडियन रिमोट सेंसिंग के वार्षिक सम्मेलन में यहाँ पर
यह दिया गया है। इंडियन रिमोट सेंसिंग का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। एग्जाम में कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा उत्तराखंड के 5वें सैन्य धाम का शिलान्यास कहाँ पर किया गया है। तो ये किया गया है उत्तराखंड के गुनियाल गांव में। यहाँ पर ये शौर्य स्थल भी है उत्तराखंड का। तो ये शौर्य स्थल है। यहाँ पर आपको जितने भी शहीद हुए हैं उत्तराखंड के, तो आपको पूरी जानकारी यहाँ पर उन शहीदों की मिलने वाली है। बस आप एक क्लिक पर उनके जो है पूरा विवरण प्राप्त कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर राष्ट्रीय रैंकिंग टेबल टेनिस प्रतियोगिता 2021 का आयोजन कहाँ पर किया गया। तो किया गया देहरादून में 7 दिसंबर से 14 दिसंबर के बीच यहाँ पर यह हुआ है। फिर हमारे पास उत्तराखंड का वह नागरिक जिसे नवंबर 2021 में शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है, तो वो है यहाँ पर मेजर विभूति डोडियाल। मरणोपरांत उन्होंने यह पुरस्कार पाया है शौर्य चक्र। काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट हमारे पास नवंबर 2021 में जारी पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2021, जो कि 3 आधारभूत स्तंभ है इसके, इक्विटी, डेवलपमेंट और संधारणीयता के आधार पर इसकी गणना की जाती है। और छोटे राज्यों की श्रेणी में उत्तराखंड का यहाँ पर कौन सा स्थान रहा है, तो वो रहा है यहाँ पर 10वां स्थान रहा है उत्तराखंड का। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 को जारी किया गया है। इस सूचकांक में जो हिमालय राज्यों हैं उनमें उत्तराखंड का कौन सा स्थान रहा है, तो वो रहा है यहाँ पर प्रथम स्थान। तो उत्तराखंड ने हिमालय राज्यों में प्रथम श्रेणी प्राप्त की है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 कौन जारी करता है, तो ये जारी करता है नीति आयोग। तो उत्तराखंड ने यहाँ पर प्रथम स्थान प्राप्त किया है। नेक्स्ट हमारे पास तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड 2020 से सम्मानित होने वाले उत्तराखंड के नागरिक हैं, कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर हैं शीतल राज और अमित बिष्ट। अमित बिष्ट की बात करते हैं तो यह जो है निम के प्रधानाचार्य हैं। निम है यहाँ पर नेहरू पर्वतारोहणी जो बनाया गया है उत्तराखंड के अंतर्गत, नेहरू पर्वतारोहणी संस्थान। तो ये वहाँ के प्रधानाचार्य भी हैं अमित बिष्ट। तो इनको यहाँ पर ये नेशनल एडवेंचर अवार्ड प्रदान किया गया है। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर उत्तराखंड का वह नागरिक जिसे द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो वो है यहाँ पर जयप्रकाश नौटियाल। जयप्रकाश जो नौटियाल हैं ये भारतीय पैरालंपिक जो शूटिंग है उसके ये कोच हैं जयप्रकाश नौटियाल। ये ITBP से रिटायर हैं और इन्होंने ही ITBP के जो रेंज है, शूटिंग रेंज है, उसकी टीम को भी गठित किया था। तो जयप्रकाश जो नौटियाल को यहाँ पर द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। फिर हमारे पास जौलजीबी मेला कहाँ पर लगता है, तो ये लगता है पिथौरागढ़ में। 14 नवंबर में यह जो है आयोजित किया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं अमेरिका के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा वर्ष 2021 के 2% शीर्ष वैज्ञानिकों की सूची में शामिल किया गया है। तो ये किए गए हैं उत्तराखंड के डॉक्टर सुनील चमोली जी को। तो सही उत्तर है हमारे पास डॉक्टर सुनील चमोली। नेक्स्ट हमारे पास उत्तराखंड का वह नेशनल पार्क जिसे बेस्ट वर्ल्ड लाइफ डेस्टिनेशन का पुरस्कार प्रदान किया गया है, तो वो है यहाँ पर कॉर्बेट नेशनल पार्क। कॉर्बेट नेशनल पार्क पूरे एशिया और पूरे भारत का पहला नेशनल पार्क था। इसकी स्थापना 1936 में की गई थी। कॉर्बेट जो एक पर्यावरण प्रेमी थे, उन्हीं के नाम पर इनका जो है नाम रखा गया है कॉर्बेट नेशनल पार्क। फिर हमारे पास भारत के पहले घास संरक्षण क्षेत्र की शुरुआत की गई, तो ये की गई अल्मोड़ा के रानीखेत में 14 नवंबर में। यहाँ पर वैज्ञानिक, पारिस्थितिकी, औषधि और सांस्कृतिक रूप से लगभग 90 विभिन्न प्रकार की घास प्रजातियों को उगाया जा रहा है। फिर हमारे पास उत्तराखंड की पहली IT अकादमी कहाँ स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया है, तो सही उत्तर है हमारे पास यहाँ पर हल्द्वानी। काफ़ी महत्वपूर्ण करंट अफेयर है। और उत्तराखंड की जो भारत की जो सिलिकॉन वैली है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं बेंगलुरु। तो उत्तराखंड की जो प्रथम IT अकादमी कहाँ पर स्थापित की जा रही है, ये की जा रही है हल्द्वानी में। फिर हमारे पास उत्तराखंड की वह महिला हॉकी खिलाड़ी जिसे अर्जुन पुरस्कार 2021 सम्मानित किया गया, तो वो है यहाँ पर वंदना कटारिया। वंदना कटारिया एक हॉकी खिलाड़ी हैं। अभी ओलंपिक जो पिछला ओलंपिक हुआ है वहाँ पर वंदना कटारिया ने काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये हरिद्वार की रहने वाली है, ये हरिद्वार की रहने वाली है और ये एक हॉकी खिलाड़ी है। नेक्स्ट बात करते हैं नवंबर 2021 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित होने वाले पद्म पुरस्कार विजेता से किसको सम्मानित किया गया है। तो उत्तराखंड की तरफ से यहाँ पर सम्मानित होने वाले 2 व्यक्ति हैं जिनको यहाँ पर सम्मानित किया गया है। तो एक तो है इनमें डॉक्टर भूपेंद्र सिंह संजय और किसान प्रेमचंद्र शर्मा। तो इन 2 व्यक्तियों को यहाँ पर सम्मानित किया गया है पद्मश्री से। नेक्स्ट हमारे पास उत्तराखंड की वह फिल्म जिसका चयन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल के रूप में किया गया है, तो वो है यहाँ पर
सोनपट यहाँ की एक स्थानीय फिल्म है जिसका चयन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में किया गया है। यह पहाड़ की संस्कृति को दर्शाने वाली और जो उत्तराखंड का सबसे बड़ा मुद्दा जो होने वाला है वो है यहाँ पर पलायन। इन दोनों ही मुद्दों को यहाँ पर उठाती हुई दिखती है ये फिल्म सोनपट। नेक्स्ट बात करते हैं, देहरादून के हुनर हाट में 30वें संस्करण का यहाँ पर उद्घाटन किया गया और यहाँ पर केंद्रीय मंत्री थे जो आए थे, वो थे यहाँ थे मुख्तार अब्बास नकवी ने यहाँ पर इसका जो है उद्घाटन किया गया था। पूरे भारत से यहाँ पर हाट बनाए गए थे और अलग अलग राज्यों की यहाँ पर झांकी भी लगाई गई थी और जो प्रसिद्ध सामान है वहाँ पर इनको लगाया गया था। फिर हम बात करते हैं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने प्रीतम भरत जागर ढोल सागर इंटरनेशनल अकादमी का शुभारंभ कहाँ पर किया गया, तो ये किया है नालापानी चौक देहरादून में। फिर हमारे पास मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने सचिवालय से आंगनवाड़ी कर्मियों को प्रदान की जा रही प्रोत्साहन राशि को डीबीटी के माध्यम से, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से 12 अक्टूबर 2022 को यहाँ पर डाला। और हार्मो दरसे सांस्कृतिक महोत्सव 2021 का आयोजन कहाँ पर किया गया, ये किया गया देहरादून में। फिर हमारे पास जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी जी और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिराव सिंधिया जी ने राज्य के विभिन्न हेली जो सेवाएं हैं उनको शुभारंभ कहाँ पर किया गया, तो ये क्या है, जोलीग्रांट में। नेक्स्ट जो हमारे पास है यहाँ पर वो ये है कि 8 अक्टूबर को नागरिक उड्डयन मंत्रालय, भारत सरकार और उत्तराखंड सरकार द्वारा तृतीय हेलीकॉप्टर शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पर किया गया, तो ये किया गया है देहरादून में। नेक्स्ट हमारे पास मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने उत्तराखंड में सबसे ऊंचा राष्ट्रध्वज कहाँ पर फहराया है, तो ये फहराया है रुद्रपुर उधम सिंह नगर में। राज्य में वन्य जीव सप्ताह कब बनाया गया, तो यह बनाया गया है 1 से 7 अक्टूबर 2021 को। भारत और यूनाइटेड किंगडम के मध्य जो संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ था अजय वॉरियर, तो ये कहाँ पर हुआ है, चौबटिया उत्तराखंड में। तो यह जो है 2 देशों के पीछे होता है उत्तराखंड और आपकी तरफ दूसरा रहता है यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम। तो इन दोनों के बीच ही यहाँ पर ये जो अभ्यास हुआ है अजय वॉरियर। नेक्स्ट बात करते हैं, उत्तराखंड एडवेंचर फर्स्ट का आयोजन कहाँ पर किया गया, देहरादून में। नेक्स्ट हमारे पास पुष्कर सिंह धामी जी ने प्रदेश के महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री नारी सशक्तिकरण योजना का शुभारंभ किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय एप्पल फेस्टिवल बनाया गया है देहरादून में और पुष्कर सिंह धामी जी ने यहाँ पर लोकार्पण किया है कॉर्बेट फुटबॉल क्लब उत्तराखंड का। देहरादून अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 6वां संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया, देहरादून में। फिर हमारे पास उत्तराखंड के नए राज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण यहाँ पर किया है गुरमीत सिंह ने। ये एक जनरल थे, आर्मी से रिटायर्ड। फिर हमारे पास यहाँ पर एक ऐप जिसका शुभारंभ 9 सितंबर 2021 को धामी जी के द्वारा किया गया पुलिस मुख्यालय में, तो वो है पब्लिक ऐप और महिला सुरक्षा के लिए यहाँ पर एक ऐप बनाया गया था मिशन गोरा शक्ति। इन दोनों ही ऐपों का यहाँ पर शुभारंभ किया गया है पुलिस मुख्यालय से। फिर हमारे पास पुष्कर सिंह धामी द्वारा कला पर्यटन संस्कृति के लिए उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है, तो बनाया गया है पंदीप राजन को। कोविड-19 टीकाकरण की 100% में पहली डोज को पूरा करने वाला प्रथम जिला बना है यहाँ पर बागेश्वर। काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी जी ने विमोचन किया है मासिक पत्रिका दस्तक टाइम का। ये उत्तराखंड का पहला संस्करण था जो यहाँ पर उद्घाटन किया गया है, दस्तक टाइम। फिर हमारे पास देवीधुरा स्थित माँ वारगी धाम में लगने वाले प्रसिद्ध बग्वाल मेले का संचालन यहाँ पर राज्य सरकार द्वारा घोषणा की गई है। मंदिर कहाँ पर स्थित है, यह है चंपावत में स्थित। फिर हम यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर हमारे पास है 14 अगस्त को मुख्यमंत्री धामी जी ने लच्छीवाला नेचर पार्क कहाँ पर उद्घाटन किया है, तो लच्छीवाला जो नेशनल पार्क बनाया गया है ये बनाया गया है कहाँ पर, देहरादून में। नेक्स्ट हमारे पास अगस्त 2021 में यूरोपीय की जो महाचोटी है यहाँ पर माउंटेन है एल्ब्रुस, तो वहाँ पर जो पृथ्वीरोहण किया गया है एक उत्तराखंड के जवान है राजेंद्र नाथ जी ने यहाँ पर ये फहराया है। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर 15 अगस्त को धामी जी ने नौजवानों और पूर्व सैनिकों की सहायता से केंद्र सरकार से मिलकर एक योजना का शुभारंभ किया गया है हिम प्रहरी योजना, तो वो नाम है हिम प्रहरी योजना। फिर हमारे पास पुष्कर सिंह धामी जी ने एक पुरस्कार शुरू करने की घोषणा की है सुंदरलाल बहुगुणा जी के अतुल्य कार्यों को किए हुए की वजह से। सुंदरलाल बहुगुणा प्रकृति संरक्षण पुरस्कार यह दिया जाएगा उत्तराखंड के द्वारा। भारत के सबसे ऊंचे हर्बल पार्क का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है, तो ये किया गया है चमोली में। और निःशुल्क शिक्षा सामग्री मॉडरेट मोबाइल टैबलेट प्रदान करने की घोषणा की है राजकीय स्कूलों के 10वीं और 12वीं के छात्रों को। फिर हम यहाँ पर बात करते हैं खेलो इंडिया स्टेट लेवल सेंटर स्पोर्ट और स्पोर्ट्स साइंस सेंटर की निर्माण की घोषणा यहाँ पर की गई है देहरादून में।
15 अगस्त 2021 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने घोषणा की है राज्य भाषा और संस्कृत अकादमी की स्थापना की। उत्तराखंड में अन्न महोत्सव आयोजित किया गया था अक्टूबर के प्रथम सप्ताह नवरात्रि के दौरान। भारतीय महिला हॉकी टीम में शामिल खिलाड़ी रोशनाबाद हरिद्वार निवासी वंदना कटारिया ने ओलंपिक में अपना नाम रोशन किया था और महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के ब्रांड एम्बेसडर बनी है यहाँ पर वंदना कटारिया, जो एक हॉकी खिलाड़ी हैं। फिर हमारे पास पुष्कर सिंह धामी जी ने विमोचन किया है प्रकाश सुमन ध्यानी जी की पुस्तक है विश्व इतिहास दर्शन का। और उत्तराखंड में एक भूकंप लॉन्च सेंटर बनाया गया है, उत्तराखंड भूकंप अलर्ट ऐप। तो ये ऐप बनाया गया है भूकंप के अलर्ट के लिए और देश का ऐसा प्रथम राज्य है जिसने ये ऐप बनाया है। भूकंप अलर्ट ऐप विकसित किया है यहाँ पर उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण प्रबंधन विभाग और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की के द्वारा उन्होंने यह पूरा ऐप बनाने का काम किया है। नेक्स्ट हमारे पास जो करंट है वो यहाँ पर यह है कि 2 अगस्त 2021 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा कोरोना काल में बेसहारा हुए बच्चों के लिए एक योजना का शुभारंभ किया है। तो वह है यहाँ पर मुख्यमंत्री जी वात्सल्य योजना। फिर हमारे पास डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर चेयरमैन की स्थापना की गई है दून विश्वविद्यालय में। जुलाई 2021 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने कोविड-19 महामारी से निपटने हेतु प्रदेश में स्वास्थ्य क्षेत्र और इसमें कार्यरत कर्मियों के लिए घोषणा की है 205 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोत्साहन पैकेज की। नेक्स्ट हमारे पास चेंज फॉर इंडिया कार्यक्रम का शुभारंभ कहाँ पर किया गया है? पंतनगर में। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने सीएम कैंप कार्यालय का मुख्य जो शुभारंभ किया है मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना से, वहाँ पर ये हुआ है। उत्तराखंड राज्य में मनाया जा रहा है हरेला पर्व, कब? 16 जुलाई को। और यह जो है प्रकृति के संरक्षण के पर्पज़ है इसको बनाने का। नेक्स्ट हमारे पास मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में शुभारंभ किया है सीनियर सिटीजन नेशनल हेल्पलाइन का, जो है 14,567। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर करंट है वो ये है कि मुख्यमंत्री जी ने पीवीसी टीकाकरण यहाँ पर बनाया गया है गांधी शताब्दी केंद्रीय चिकित्सालय में, जो न्यूकोलम कॉन्जुएट वैक्सीन है। और फिर हमारे पास है नेक्स्ट करंट, तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने शुभारंभ किया है आईटीसी की ग्रीन टेपलिस योजना का। विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट पर तिरंगा फहराया है मनीष कंसनियाल ने, तो ये उत्तराखंड के रहने वाले हैं। और वाटर स्पोर्ट एंड एडवेंचर इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया गया है टिहरी में, यहाँ पर ये महत्वपूर्ण था। कुंभ के दौरान जो मुख्यमंत्री थे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी और केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी ने, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी ने स्किल इंडिया पेविलियन कौशल मेला का शुभारंभ किया है हरिद्वार कुंभ जिले में। नेक्स्ट हमारे पास मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के निर्देश पर लागू की गई योजनाएं हैं आम लोगों की जो व्यवहारिक दिक्कतें हैं उनको दूर करने के लिए एक बार समाधान योजना। तो आप इस पर जाके अपना जो है अपना व्यवहारिक जो दिक्कतें हैं उनको भी दूर कर सकते हैं जो नागरिक हैं उत्तराखंड के। नेक्स्ट बात करते हैं आज़ादी के महोत्सव जो बनाया गया था, पीएम मोदी जी ने आज़ादी का अमृत महोत्सव बनाने की घोषणा की थी 75वें वर्ष पर। इसका शुभारंभ कहाँ पर किया गया है? पेविलियन ग्राउंड देहरादून में। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने उत्तराखंड की महिला कमांडो फोर्स और स्मार्ट चीता पुलिस का शुभारंभ किया है पुलिस लाइन देहरादून में। फिर हमारे पास उत्तराखंड शासन एवं राष्ट्रीय विज्ञान परिषद के और उत्तराखंड विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद के बीच समझौता हुआ है साइंस सिटी देहरादून के लिए। साइंस सिटी देहरादून बनेगी यहाँ पर इन दोनों समझौते के द्वारा। फिर हमारे पास कालीगंगा प्रथम लघु विद्युत परियोजना का लोकार्पण कहाँ पर किया गया? रुद्रप्रयाग में। उत्तराखंड के पहले डिजिटल रेडियो ओहो रेडियो उत्तराखंड का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? बल्लूपुर चौक देहरादून में। विभिन्न झांकियाँ जो लगी थी गणतंत्र दिवस की परेड पर, वहाँ पर उत्तराखंड का जो झांकी है उसका स्थान रहा था तीसरा, तो यहाँ पर ये तीसरे स्थान पर आई थी, जिसका जो केंद्रीय विषय था वो था यहाँ पर उत्तराखंड। नेक्स्ट बात करते हैं सदैव दून इंटीग्रेटेड कमांड एवं कंट्रोल सेंटर सेवा का शुभारंभ किया गया तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के द्वारा। प्रथम महिला ट्रांस हिमालय साइकिलिंग अभियान के लिए उत्तराखंड राज्य का प्रतिनिधित्व किया है यहाँ पर रितु रावत ने। और इस अभियान की शुरुआत की गई वो बाघा बॉर्डर से की गई थी और बिहार राज्य की ओर से जो प्रतिनिधित्व किया था वो क्या था? कुमार सबिती महतो ने। और राज्य स्तरीय सैन्य धाम का शिलान्यास किया गया पुरुल गांव देहरादून में। नेक्स्ट हमारे पास उत्तराखंड के प्रथम बाल मित्र पुलिस थाने का शुभारंभ किया गया थाना दानावाला देहरादून। फिर हमारे पास उत्तराखंड के जो तत्कालीन मुख्यमंत्री हैं शिक्षा विभाग और एजुकेशन के मध्य समझौता हुआ है ज्ञापन, वह है राजकीय पॉलिटेक्निक में ऑनलाइन माध्यम से यहाँ पर
युवाओं को विश्व स्तरीय टेक्निकल विकास उपलब्ध कराने के लिए यहाँ पर हुआ है। तो ये पूरे साल भर का करंट जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया है, इससे बाहर आपका उत्तराखंड का जो करंट है वो नहीं जाएगा, ऐसा हमारा मानना है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।